विशेष रांची जिला सम्मेलन का खास मकसद क्या था? हॉल में जिस तरह का लोगों का हुजूम दिखा, ये कहाँ से दादा? ईचागढ़ से आए हैं, क्या बोलना चाहिएगा? बोलना ही चाहेंगे कि हम लोग जयराम दादा की सोच के कारण हम लोग आज पार्टी में जुड़े। उसकी सोच के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। उनका कौन सा ऐसा सोच अच्छा लगता है जो आपको आज रांची के बैंक्वेट हॉल तक आपको आकर्षित कर लिया? उसके सोच रीता बैंक्वेट हॉल में जिस तरह का लोगों का हुजूम दिखा, ये कहाँ से भीड़ आए थे राजू जी? देखिए, ये अभी आपका आप समझ लीजिए रांची लोकसभा में जो हमारा 6 विधानसभा है, पूरे रांची लोकसभा के लोग आए थे। आपका ईचागढ़ से लेकर के आपका कांके, बुढ़मू, इधर आपका सिल्ली, खिजरी और आपका तमाड़, ठीक है, यहाँ सारा मतलब रांची जिला और रांची लोकसभा के लोग आए हुए थे। विशेष रांची जिला सम्मेलन का खास मकसद क्या था? देखिए, खास मकसद ये था कि जैसे कि अभी आपका कुछ दिन पहले हमारा टाडीशुल में एक प्रोग्राम हुआ दादा का, वहाँ करीबन लाखों की संख्या में लोग आए। तो उन लाखों की संख्या में वो जो लोग आए हैं, तो उनके बीच में तो हमें केडर की जरूरत होगी। तो हम ये आज ये जो बैठक की है, सम्मेलन की सब, क्योंकि हमारा ट्रूप पे ऑलरेडी जेबी केसेस के लोग हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रूप में है, तो उनको एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे, एक छतरी के नीचे लाने के लिए ये आज प्रोग्राम किया गया था। जैसे आज सब लोग आए, कुछ तमाड़ के लोग तमाड़ के लोगों से मिले, ईचागढ़ के लोग ईचागढ़ के लोगों से मिले, सिल्ली के लोग सिल्ली के लोगों से मिले, रांची के कुछ जो ऐसे तो जो ए और बी पार्ट में हुआ करते थे वो लोग मिले, कांके के लोग जो इधर उधर थे वो लोग मिले। तो ये सबको एक जगह लाया, तो सब एक दूसरे का चेहरा पहचाने के बाद हाँ फलना जगह से दूसरी जगह से, तो सबके बीच में एक इंटरेक्शन हुआ, एक रिश्ता बना, ठीक है। क्योंकि उससे क्या हुआ कि हाँ समझ में लोगों को आया कि हाँ ये लोग हमारे लोग हैं। कल के बाद जो है ये लोग जाकर के अपना पंचायत स्तर से लेकर के आप प्रखंड से लेकर के जिला तक का लोग अपने लोगों के साथ मिलकर एक अच्छा काम कर पाएंगे। ये उसका मेन उद्देश्य था। दूसरा था कि इसको विस्तार कैसे करना था, तो विस्तार करने के लिए हमें उस पर कैसे काम करने होंगे। जैसे कि बोला जाता है कि भाई बूथ जीतो वोट जीतो, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि एक बूथ 8 यूथ, क्योंकि हमारा ये यूथ का सम्मेलन है, यूथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको हर गांव में एक एक बूथ पे 8 यूथ खड़ा करना होगा। और ये 8 यूथ फिर बाद में जाके पंचायत स्तर पर काम करेंगे, सेक्टर वाइज काम करेंगे, फिर जिला वाइज काम करेंगे, फिर राज्य स्तरीय काम करेंगे। ये हमारा एक आज का मेन ऑब्जेक्टिव था। और जैसे यहाँ पर कुछ लोग हैं ईचागढ़ से आए हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आप क्या बोलिएगा दादा? ईचागढ़ से आए हैं, क्या बोलना चाहिएगा? बोलना ही चाहेंगे कि हम लोग जयराम दादा की सोच के कारण हम लोग आज पार्टी में जुड़े हैं। उसकी सोच के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। उनका कौन सा ऐसा सोच अच्छा लगता है जो आपको आज रांची के बैंक्वेट हॉल तक आपको आकर्षित कर लिया? उसका सबसे बड़ी सोच है कि उसकी जो नीति है, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, उद्योग नीति, माय माटी मानुष, इस बेसिस से जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम लोग जुड़े हैं। और लोग जैसे आप कहाँ से दादा? हम भी ईचागढ़ विधानसभा से हैं। आप क्या बोलना चाहिएगा? हम भी यही कहना चाहेंगे कि जैसे जयराम दास जो हम लोग का टाइगर के रूप में जो आज जाने जा रहे हैं, कारण ये है कि उन्होंने शुरू से ही जब से राजनीति पे आए, उन्होंने एक ही बात कही, माय माटी और मानव, झारखंडीय हित के लिए। तो उनके लिए जब वो आगे आ रहे हैं, अभी तक से जितना भी राजनीतिक पार्टी है, जब से झारखंड का निर्माण हुआ है, तो हम लोग का जिस उद्देश्य से निर्माण हुआ था वो उद्देश्य हम लोग का पूरा नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं उसमें हम लोग झारखंडी है तो उसमें चले जा रहे हैं। हम लोग का हक अधिकार मारा जा रहा है, चाहे हम लोग का जमीन लुटा जा रहा है, हम लोग का उद्योग से लेकर के हम लोग विस्थापन तक में आज हम ही लोग का समस्या को मतलब जूझना पड़ रहा है। तो आज उनको महसूस हुआ कि नहीं, ये पूरा झारखंड के लिए सबके सोच में एक ही था कि कोई इस तरीके का लड़ाई लड़े। लेकिन इसमें जयराम दास जब आगे आए, तब अब हम लोग उनका विचार को जब जाने, तो हम लोग अपने आप में सबको ये किए कि नहीं, अब उनके विचार से हम लोग को जुड़ना है और किस तरीके से झारखंड को लूट से हम लोग को बचाना है, हक अधिकार से बचाना है। आज दिन आप लोग अखबार में देखे हैं कि आज इस तरीका का हो गया है कि बाहरी का प्रकोप ऐसा हो गया है कि आज हमारे अखबार के माध्यम से पता चल रहा है कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के जैसे पीडीएस के लोग हैं, आज वो भी यहाँ हमारे राशन देने के लिए हमारे ही हक को मार रहे हैं। ये गरीब का हक को मार रहे हैं। संपन्न लोग का हक मार दे तो अलग बात है, गरीब का हक मार रहे हैं। तो इस चीज को भी देखा जा रहा है कि आखिर ये हम लोग का लोगों से कौन करवा रहा है? बाहरी लोग करवा रहा है। तो अब जब उनका सोच है कि नहीं, किसी भी प्रकार से हमको झारखंड को सुरक्षित करना है, झारखंड के युवाओं को सोच को सुरक्षित करना है, झारखंड के आदिवासी मूलवासी चाहे झारखंड में रहने वाले हर खतियानधारी को सुरक्षित करना है, तब जब उनका वो सोच वो लेकर के आगे आए, तब उनके विचार से जब हम लोग लगा कि नहीं, ये व्यक्ति जो है हमारे हक के, हमारी रक्षा के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए सुरक्षित जब ये करने आ रहे हैं, तब हम लोग को लगा कि नहीं, अब इनसे जुड़ना चाहिए, झारखंड को बचाना चाहिए, ताकि आने वाला समय में हम लोग एक अच्छा उज्जवल झारखंड बना सके। राजू दा, जिस तरह से आप लोग अभी तमाम जगहों से जाए, जो रांची जिला से आए, उन लोगों को लास्ट आप विस्तार के लिए, कमेटी विस्तार के लिए कहीं न कहीं रखा गया था ये आयोजन, उन लोगों को अब क्या संदेश लास्ट देना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि बहुत हो गया दौड़ धूप, बहुत हो गया आंदोलन तो रुकेगा ही नहीं। आंदोलन बहुत सारा है। यदि आंदोलन करने जाएंगे तो हमारे बहुत सारे मुद्दे, एक दो मुद्दा नहीं है, आप कोई भी मुद्दा ले लीजिए। हमारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट जहाँ भी लोग बैठे हुए, तो हमारे लोग बाहर, तो हम लोग यदि इस तरह से लड़ते रह जाएंगे तो हम लोग वो जगह पर नहीं पहुँच पाएंगे जिसके लिए
हम लोगों को जाना चाहिए, जहाँ पे हमारे हाथों को एक अधिकार मिल जाए, हम ऑथेंटिकेटेड पर्सन बन जाएंगे। तो अब हमें बैठ के हमें कागज पे धरातल पे उतर के काम करना होगा, जमीन पे आकर के जमीन से जुड़ना पड़ेगा और जमीन से एक एक व्यक्ति को समझाना पड़ेगा, डोर टू डोर कैंपेन करना होगा। क्योंकि अब जितनी भी सभाएं हुई, लगभग 700-800 सभाएं हुई, इतना एनफ हो गया है दादा का प्रचार से कि लोग एक विचारधारा ले लिए हैं। तो आप उन लोगों को कलेक्ट करने का जरूरत है। तो कलेक्ट करने के लिए जैसे आज हम लोग रांची में आए तो पता चला कि नहीं वो लोग भी इससे जुड़े हुए थे, वो लोग भी जुड़े हुए थे, तो हम लोग कलेक्टिव हो गए। इसी प्रकार गांव में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे और भी बूढ़ा बुजुर्ग से लेकर के महिलाएं भी मिलेंगे। तो जब हम अपना विचार को लेकर उनके पास पहुंचेंगे तो उनको भी पता चलेगा हाँ ये बंदे जेबी केसेस के लोग हैं। तो मतलब बोला जाए तो वो लोग टॉयज पे खड़े हैं, अदर पार्टीज के लोग अभी टॉयज पे खड़े हैं। जैसे हम जाएंगे तो हमारा बकेट में जंप कर जाएंगे। तो बस हम लोगों को, हम युवाओं को ये संकल्प लेना होगा कि हमको अब डोर टू डोर जाना होगा। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जो भी पर्चा तक पहुंच चुका है, लेकिन अब हम लोग एक एक व्यक्ति को उस बकेट में डालने के लिए, जयराम दा का विचार लायक जो बकेट है उस विचारणीय बकेट पे डालने के लिए हम लोग को डोर टू डोर जाके कैंपेन करने की जरूरत है। क्योंकि समय कम है, हो सकता है कि अभी जैसे जो चर्चाएं चल रही है देश के अंदर कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो अगर यदि ये हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, तो 2024 के जून तक में हमको लगता है ये दोनों इलेक्शन हो जाएंगे, एमपी और एमएलए। उस समय क्या होगी, क्योंकि हमारी पार्टी नहीं है तो हमारे लोग समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी भी बहुत लोग जस्ट हमें जेबी केसेस को वेट एंड वॉच पर रख रहे हैं कि भाई देखते हैं लोग आगे जाके क्या करेगा। ठीक है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से सारे युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई आगे जाके क्या करेगा वो सोच रहे हैं, उनकी सोच को बदलिए और बोलिए कि यही जेबी केसेस है जो कल तक लड़ाई लड़ा था, आगे लड़ाई लड़ेगा और जिसके लिए आज कुछ भी नहीं होकर के भी जनता के बीच में आज यदि छोटी छोटी लड़ाई हो रही है, आप देख रहे होंगे कि मान लीजिए थाना में जा रहे हैं तो लोग विचार के साथ जा रहे हैं, यहाँ गलत हो रहा है उसका तुरंत ऑब्जेक्शन हो रहा है। चाहे ब्लॉक में जा रहे हैं, जहाँ पे विचार हो रहा है वहाँ पे गलत हो रहा है, वहाँ पे तुरंत ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो ये एक शिक्षित वर्ग निकल चुका है। अच्छे लोगों की अब जमावट ज्यादा हो रही है, तो इन अच्छे लोगों को पकड़ के एक साथ लाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। हम नहीं कहते हैं कि वैसे लोग जो राजनीति में गुंडागर्दी से दलाली करके पैसे के बलबूते आए हैं वैसे लोगों को छोड़ दीजिए, उनकी जरूरत ही नहीं हमें। हम कहते हैं कि हर विधानसभा में ऐसे अधिक से अधिक 50 से 100 ही लोग होंगे और यही 50 से 100 लोग वो डर फैलाते हैं। तो आप उनसे विचार मत रखिए। अरे यदि हम 1000 की संख्या में कैलकुलेट करते हैं तो 100 ही आदमी ऐसे होंगे, तो 900 आदमी हमारे अच्छे हैं। तो आप उस अच्छे लोगों को कलेक्ट कीजिए, उन अच्छे लोगों को लाइए। अगर यदि उस अच्छे लोगों तक हम पहुंच पाते हैं तो शायद हम इस बार की राजनीति में एक अच्छा पहल ला सकते हैं और झारखंड को हम लोग बचा सकते हैं और एक नव निर्माण झारखंड जिसमें सुशासन व्यवस्था होगा, सुशिक्षित नियोजन होगा और मतलब जो भी हमारा कमियां रही है, चाहे रोजगार को लेकर के, चाहे आपका नियोजन को लेकर के, चाहे स्थानीयता को लेकर के, शायद इसको हम लोग लागू करवा सकते हैं। दादा, आप जैसे अभी बोले कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें अगर ये लागू हो जाता है तो आपको क्या दिक्कत है आप लोगों को? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो क्या प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारे पास समय कम हो जाएगा। अगर यदि हमारा विधानसभा होता तो हमको नवंबर दिसंबर में मिलता है, लेकिन हमारा सीधे 6 महीना खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास चूंकि हम लोग नए लोग हैं, हमको वो 6 महीना नहीं मिल पाएगा, तो क्या हम वो तैयार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आज आपके पास हर पार्टियां जो भी पुरानी है, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, चाहे जेएमएम है, चाहे आजसू है, इनके पास एक बना केडर है। लेकिन उसके बावजूद भी हम चाह रहे हैं कि क्योंकि यही लोग तो सत्ता में रह गए, हमें को लूटने का काम किया है। जब हमारा झारखंड अलग हुआ, अलग होने के बाद ये लोग आए कि हम लोग किसानों का एडवोकेसी करेंगे, रोजगार का बात करेंगे, ये सब चीजों पे जब चर्चा हुई। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद, सत्ता में जाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, वही पूंजीपति वर्गों के साथ, देसी विदेशी पूंजीपतियों के साथ दलाली करते हैं। तो ऐसे लोगों से उन लोगों का जो मानसिकता है उसको निकालने के लिए हमको तो अभी तक अपना छाप भी नहीं मिला है, लेकिन हमको फिर भी हम लोग इस संगठन के छाप से हम लोग जा रहे हैं। तो कम से कम लोगों को बताना होगा कि ये लोग जो है, कि चाहे एनडीए हुआ चाहे यूपीए हो गया, ये हमको झारखंड को किस तरह छलने का काम किया है। इस 23 साल में इतना कुछ हो गया। 2 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक का आंदोलन किए। तो क्या आप हम लोग सिर्फ लाठी और मारी खाते रहेंगे? नहीं, लाठी मार खाने का समय खत्म हो गया, अब सरकार में आने का समय आ गया है। तो 2024 का पुरजोर आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, और हम आपके चैनल के माध्यम से सारे युवाओं को, हर एक युवा को 17 साल से लेकर 25 साल और 25 साल से लेकर 35 साल और 35 साल से लेकर 60 साल के हर युवा बुजुर्ग सबको यह आग्रह करना चाहें कि निकलो, इस बार घर से कदम निकालो, अच्छे लोग कदम निकालो, बुरे लोगों को छोड़ो। हमको उनसे तर्क वितर्क नहीं करना है, हमको उनके साथ बहस भी नहीं करना है। अच्छे लोग बाहर निकलो और स्वतः जागो, क्योंकि जयराम दा चाह करके भी नहीं जगा सकते हैं। अगर यदि आप स्वतः नहीं जाएंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आप जीवी देवता को मानते हैं, वो आपको नहीं ये कर सकते, इससे मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। ठीक है, जब तक आप स्वतः नहीं जाएंगे। इसीलिए सब स्वतः जागिए और टाइगर जयराम का हाथों का मजबूत कीजिए, उनका साथ दीजिए। और देखिए, इस झारखंड में जो हमारा आज 88 साल लड़ने के बाद, कम से कम हजारों की बलिदान के बाद, जिस झारखंड का हम लोग मांग किए थे कि हम लोग आत्मनिर्भर झारखंड होगा, हमारे लोग पलायन नहीं करेंगे, हमको यहीं पे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग लगा दिया जाएगा, तो वो सब चीजों को हम लोग फिर से यहाँ पे विधि व्यवस्था करवा सकते हैं।